से। दहशत गर्दों की जानिब से मासूम पाकिस्तानियों पर बेशुमार हमले किए गए, पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की और गई। यही कहा गया था कि यकीनन कहीं ना कहीं जाकर इसका रिजल्ट पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। वो है बड़ी तादाद में फौजी जवानों की शहादत। ये जो अमन अमान की सूरत हाल है, ये खुदा ना खास्ता मजीद खराब ना हो। पाकिस्तान में दहशत गर्दी की जो नई लहर दिखाई दे रही है, जिसमें ज्यादातर अफगानियों के मुलविस होने का बताया जा रहा है। अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे तो वो तुम्हीं को डसेंगे। वो बात कही भी बात जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता करके साबित होने लगी है और यकीनन वो सांप हमें डसने लगे हैं, मगर हम उससे बचेंगे कैसे। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी के पास नाइट विजन डिवाइस तो नहीं है। तालिबान की गवर्नमेंट बनी है काबुल में, वो एक नई स्पिरिट के साथ पाकिस्तान के अंदर हमलावर है। मगर बात सारी ये है कि सिलसिला कब तक चलता रहेगा, कहाँ जाकर रुकेगा और कैसे जाकर रुकेगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो पाकिस्तान इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। वरना ये सारे जो हंगामे हैं, ये सारी जो जानलेवा किस्म के जो अटैक्स हैं वो पूरे पाकिस्तान में फैलने का खदशा है। दहशतगर्दों की जानिब से मासूम पाकिस्तानियों पर बेशुमार हमले किए गए, पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की गई, जिनका मकसद पाकिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल खराब करना था। लेकिन हमारी मुसल्लह अफवाज हर लम्हा मुल्क और कौम की हिफाजत में मामूर और अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों का खात्मा करने में सरगर्म है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के इकदामात के बायस दहशत गर्दों के नेटवर्क्स को जड़ से उखाड़ा जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशत गर्दों के खिलाफ मुल्क भर में बिलखुसूस KPK और बलूचिस्तान में किए जाने वाले हालिया इंटेलिजेंस जो बेस्ड ऑपरेशंस हैं, उनके दौरान 130 से ज़ायद दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ इस मौजूद हैं माहिर कौमी सलामती अमूर सैयद मोहम्मद अली साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। मोहम्मद अली साहब, पाकिस्तान में दहशत गर्दी की जो नई लहर दिखाई दे रही है, जिसमें ज्यादातर अफगानियों के मुलविस होने का बताया जा रहा है, इन तमाम मामलात को, सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? अफगान सिटीजन वापस अपनी कंट्री को चले जाएं, उस बात को लेकर भी जो है वो तालिबान की गवर्नमेंट काफी पाकिस्तान से नाराज और अपसेट थी और यही कहा गया था कि यकीनन कहीं ना कहीं जाकर इसका रिजल्ट पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। वो जो पहले हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे तो वो तुम्हीं को डसेंगे, वो बात कही भी बात जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता करके साबित होने लगी है और यकीनन वो सांप हमें डसने लगे हैं, मगर हम उससे बचेंगे कैसे। आम सिटीजन्स तो यकीनन बहुत परेशान है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इस किस्म के अटैक्स और इस किस्म के जो टेररिस्ट या इस किस्म के जो लोग हैं जो लोगों की जानें लेते हैं, नुकसान करते हैं, वो मेन सिटीज तक भी आ सकते हैं। इस चीज को यकीनन रोकना होगा और किस तरह से रोका जाएगा ये तो खैर हमारे जो एजेंसी के लोग हैं और हमारे जो फोर्सेस के लोग हैं वो ज्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन ये जरूर है कि उनको एक सख्त रवैया अख्तियार करना होगा, उनको बहुत सख्ती से इस बात को रोकना होगा। इससे पहले भी जैसे मैंने वीडियो में कहा था कि हमारे कई डिफेंस एक्सपर्ट्स जो हैं भारत से, वो भी यही कहते रहे हैं कि इन लोगों का कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि इनको मार गिराया जाए और ना इनके साथ कोई डायलॉग होने चाहिए, ना किसी किस्म की डील होनी चाहिए। लेकिन हमेशा से इस्लामिक कंट्री करके, ब्रदरली इस्लामिक कंट्री करके एक चूरन जो बेचा गया पाकिस्तान की तरफ से, वो चूरन इस वक्त पाकिस्तान का बिक नहीं रहा, बल्कि उस चूरन की वजह से पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही फेस करनी पड़ रही हैं। यकीनन इस बात को लेकर कहीं ना कहीं बातचीत जरूर पाकिस्तान की फोर्सेस में हो रही होगी, मगर बात सारी ये कि अभी तक कोई भी किस्म का ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया गया है। कोई भी ऐसा खास ऑपरेशन जो पहले किए जाते थे, रद्दुल फसाद और दूसरे, इस तरह का कोई ऑपरेशन का नाम हमने नहीं सुना। पहले भी पाकिस्तान में कई तरह के अटैक्स और कई तरह के इस किस्म की लोगों की जाने लेने की जो है वो होती थी। कई बार सुसाइड बॉम्बर्स होते थे और कई तरह के नुकसान किए अफगानिस्तान की तरफ से भी हुए और साथ ही साथ ना सिर्फ पाकिस्तान के KPK एरिया में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही ये सिलसिला चलता था। उसके बाद ही ये तरह तरह के जो ऑपरेशंस पाकिस्तान की तरफ से किए गए, जिसमें रद्दुल फसाद जिसे मैं कह रही हूँ और इसी किस्म के दूसरे कई ऑपरेशंस जो है उनको लॉन्च किया गया, तभी ये चीजें रुकी थी और तभी ये सब कुछ काबू में आया था। एक बार फिर लगता है पाकिस्तान की एजेंसीज को, पाकिस्तान की फोर्सेस को उसी तरफ जाना होगा, वरना
یہ سارے جو ہنگامے ہیں، یہ ساری جو جان لیوا قسم کے جو اٹیکس ہیں وہ پورے پاکستان میں پھیلنے کا خدشہ ہے، ڈر ہے کہ پورے پاکستان میں نہ پھیل جائیں۔ اور اگر پورے پاکستان میں ایسا ہو گیا، خدا نہ خواستہ، ویسے تو ہماری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو، تو یہ یاد رکھیے کہ جو ساتھ میں کنٹریز ہیں وہ بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گی، اور یہ آگ جو ہے اور یہ تماشا جو ہے یہ آگے جو ہمارے ساتھ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، اور اگر ہو سکتا ہے ہمارے آرمی چیف جو امریکہ گئے ہوئے ہیں بات چیت کرنے کے لیے، تو ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی ہتھیار لینے کی اور کوئی فنڈ لینے کی بات کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے یہ دکھایا جائے گا کہ یہاں پر اس قسم کے اٹیکس کیے جا رہے ہیں اور اس لیے پاکستان کو پیسہ چاہیے۔ پاکستان کو پیسہ ملے گا تبھی اس قسم کے اٹیکس روکے جا سکیں گے، پاکستان کو ہتھیار ملیں گے تبھی اس قسم کے اٹیکس جو ہے اس کو پاکستان کی فورسز روک پائیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ جو آرمی چیف کا وزٹ ہے امریکہ کا، اس میں کہیں نہ کہیں یہ بات بھی ڈسکس ہو اور کہیں نہ کہیں یہ بات بھی دکھائی جائے۔ کل ہونے والا اٹیک جو ہے وہ کافی بڑا تھا، ایسا نہیں تھا کہ اس کو آپ کوئی چھوٹا موٹا اٹیک کے طور پہ نہیں لے سکتے، ایک کافی پلان کر کے کافی بڑے سکیل پہ یہ اٹیک کیا گیا تھا، نقصان بھی کافی زیادہ ہوا ہے، اور یقیناً آرمی چیف کو اس بات کی معلومات دے دی گئی ہوگی، انفارمیشن ان کے پاس پوری ہوگی، اور وہی انفارمیشن لے کر شاید وہ امریکہ میں جن آفیشلز کے ساتھ ملاقات کریں گے ان کے سامنے ساری ڈیٹیلز بھی رکھی جائیں، اور اس کے بعد ہی ظاہر ہے کہ امریکہ جو ہے ہو سکتا ہے پاکستان کو مزید کچھ فنڈز جو ہے وہ ریلیز کر دے، یہ کہہ کر لے لیے جائیں کہ جی ہم ان لوگوں کو روک رہے ہیں، ہم ان لوگوں کو ختم کر رہے ہیں، ہم اس قسم کے اٹیکس کو روک رہے ہیں، اس وجہ سے ہمیں پیسہ چاہیے، جو کہ یقیناً امریکہ جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں افغانستان کو ہینڈل کرنے میں، کہیں نہ کہیں افغانستان کو مینج کرنے میں یا اس کو اپنے حساب سے چلانے میں امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تو پڑتی ہی رہتی ہے اور پڑتی ہی رہے گی۔ فی الحال پاکستان کے علاوہ کوئی دوسری کنٹری ایسی نظر نہیں آتی جو افغانستان کو کنٹرول کرنے میں یا افغانستان کو ایک طرح سے اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کو مانیٹر کرنے کے لیے پاکستان سے بہتر کنٹری اس وقت امریکہ کے پاس کوئی اور ہے نہیں۔